Good morning students, myself Yatendra Singh and today we are going to discuss about errors. आज हम बात करेंगे फिजिक्स के अंदर एरर्स क्या होते हैं, एरर्स कैसे पैदा होते हैं और एरर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जाती है। टॉपिक पे आने से पहले हम बात करते हैं कि एरर्स होते क्या है। जैसे कि हम जानते हैं फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उन फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं उस मेजरिंग वैल्यू जो रियल वैल्यू से कितनी डिफ्लेक्ट होती है उसे ही कहते हैं एरर। और डिफ्लेक्ट क्यों होती है, इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट हो सकता है, मेजरिंग कंडीशन का फॉल्ट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। अब एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको समझते हैं। एक वायर लिया मैंने 10 सेंटीमीटर का, उसको मैंने स्टूडेंट्स को मेजर करने के लिए कहा। मैंने 10 स्टूडेंट से रीडिंग ली, उन रीडिंग में फर्क आता ही आता है। क्यों आता है फर्क? क्योंकि डिफरेंट स्केल यूज कर रहे हैं या कोई और कंडीशन हो सकती है, पर फर्क आता है। इसी फर्क को हम एरर कहते हैं। अब इस एरर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में जानेंगे, पर उससे पहले ये जानते हैं कि एरर काम क्या आते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक बोर्ड है, मेरे को दीवार में इसको फिक्स करवाना है तो मुझे होल बनाने पड़ेंगे 4। अब होल की मान लो कि मेरे को होल चाहिए 5 mm का होल, उसकी गहराई कुछ होगी पर 5 mm का होल चाहिए मेरे को। 5 mm की नेल है मेरे पास, उसके लिए मेरे को 5 mm होल करना है। मैंने ड्रिल से होल कर दिया। अब वो जो होल है वो एग्जैक्टली 5 mm का तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें ऊपर नीचे अंतर होगा ही होगा, पर जो नेल है 5 mm की वो एग्जैक्टली उसमें फिट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स है, नेल के मैन्युफैक्चरर्स, वो इस एरर को कंसीडर करके टॉलरेंस वैल्यू ऐड करते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के अंदर। तो एरर रियल लाइफ में ऐसे काम आते हैं कि हमको टॉलरेंस वैल्यू पता लग जाती है हमारे प्रोडक्ट में कैसे ऐड करें। इसी टॉलरेंस को हम एरर के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। अब एरर के अंदर टर्म्स यूज होती है, जैसे रिलेटिव, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, उनके बारे में जानते हैं। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड जो हमने मेजर करी है उसको हम मेजर माइनस करते हैं ट्रू वैल्यू में से। ये होती है एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब जैसे कि हमने कहा किसी भी क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं आती। तो आपसे सवाल आ रहा है आपके दिमाग में कि ट्रू वैल्यू कहां से पता लगेगी हमको? तो ट्रू वैल्यू हम जनरली एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता करते हैं। जैसे हमने एक्सपेरिमेंट नहीं कराया, उसमें हमने बहुत सारी रीडिंग निकल आई। जैसे कि मैंने वायर की लेंथ मेजर करवाई थी स्टूडेंट से, तो उसमें जो रीडिंग्स आएंगी, जैसे 5 रीडिंग आई, उन रीडिंग का मीन लेके मैं उसको ट्रू वैल्यू कंसीडर करूंगा। तो समझते हैं क्या है। लेट्स सपोज मेजर्ड readings are A1, A2, A3, so on AN। AN हमने n रीडिंग्स ली हैं, उसकी वैल्यू है A1, A2, A3, AN। अब इनका मीन निकालते हैं, which is A mean A1 plus A2 plus A3 so on plus AN अपॉन टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स which is n। ये हमारा मीन आ गया। अगर इसे क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू नहीं दी जाती है तो हम इस मीन को ही ट्रू वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो ये हमारी ट्रू वैल्यू है। तो अब हम इसका एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। हमारी रीडिंग से है तो इसका एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? मीन माइनस मेजर्ड वैल्यू, जो कि ये है। निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर ऑफ A1 will be equal to A mean minus A1, साइड सही है। ऐसे ही एब्सोल्यूट एरर ऑफ A2 इज इक्वल टू A mean माइनस A2 सो ऑन। हम इसको n वैल्यू तक एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू निकालेंगे। A mean माइनस A nth। ये हमारी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यूज आ गई है हमारी मेजर्ड वैल्यू के रिस्पेक्ट में। और अगर एब्सोल्यूट एरर की बहुत सारी वैल्यूज आ गई है तो हम एक एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए इनका मीन ले लेंगे, उसे कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर।
जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, हम एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू का मीन निकाल देंगे। हमारी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू क्या आई है? डेल्टा A1 डेल्टा A2 से लेकर डेल्टा n तक। अब इसका मीन निकालेंगे तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। निकालते हैं डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा AN, डेल्टा AN डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ विच इज n। ये हमारा आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब कहीं कहीं क्वेश्चन में रिलेटिव एरर भी निकालने को दिया जाता है। रिलेटिव एरर की वैल्यू निकाली जाती है हमारा एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन एरर विच इज ट्रू वैल्यू। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं? रिलेटिव एरर इज एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, जो कि है ये, ठीक है, जो कि हमारी ट्रू वैल्यू हम मानते हैं अगर ट्रू वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी जाती है। तो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू क्या आएगी? मीन एब्सोल्यूट एरर की डेल्टा A कंसीडर कर लेते हैं अपॉन A मीन। ये हमारा है रिलेटिव एरर। अब कुछ क्वेश्चन में हमको परसेंटेज एरर निकालने को कहा जाता है। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? रिलेटिव एरर को ही 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? हमारा रिलेटिव एरर इनटू 100 व्हिच इज डेल्टा A बाय A मीन इनटू 100। ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज एरर। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमने एरर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ये हमारे एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आ गई। उसका हम एरर को लिखेंगे कैसे? तो लिखने का तरीका देखते हैं। लेट मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी be a error in that physical quantity be delta A। ठीक है, एरर को डेल्टा A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मेजर्ड वैल्यू A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम इसके एरर कैसे लिखेंगे? मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा A, ऐसे हम एरर को लिखते हैं। तो जैसे कि हमने बात कर ली इनके टर्म्स के बारे में, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करता है एरर कैलकुलेट करने के लिए। अब उसके बाद हम उन क्वेश्चंस की बात करते हैं जिसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, उसके अंदर हमको एरर कैलकुलेट करना पड़ता है। चलिए देखते हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर में कोई वैल्यू आ जाती है तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं एरर की, उस कंडीशन में देखते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि हम बात कर रहे थे, जब कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया जाता है तो उसका एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको एक एक्सप्रेशन कंसीडर करके z इक्वल टू x प्लस y को कंसीडर करके हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। एक एक्सप्रेशन मानते हैं हम z इक्वल टू x प्लस y, ये है एडिशन का। x प्लस y, तो हम z के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर है उसको डेल्टा z मान लेते हैं। लेट एब्सोल्यूट एरर इन z इक्वल टू डेल्टा z, ऐसे ही x के अंदर डेल्टा x मान लेंगे, y के अंदर डेल्टा y मान लेंगे। x और y, डेल्टा x डेल्टा y हो जाएगा। अब इन एक्सप्रेशन को हम एरर के साथ लिखते हैं। तो डेल्टा z प्लस z प्लस डेल्टा z, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। और हमको जैसे क्वेश्चन में देखा है z इक्वल टू x प्लस y है, तो z और x प्लस y कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डेल्टा z प्लस माइनस इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x प्लस
डेल्टा y प्लस माइनस डेल्टा y, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। ये इसके एरर की वैल्यू होगी। अब इसके अंदर चार कंडीशन बनेंगे क्योंकि ये प्लस माइनस है, माइनस डेल्टा x माइनस डेल्टा y, चार कंडीशन बनेगी, माइनस डेल्टा x माइनस डेल्टा y, माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y, प्लस डेल्टा x माइनस डेल्टा y, प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा y, ये चार कंडीशन होगी। अब इस एब्सोल्यूट एरर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा y होगी, क्योंकि इसमें दोनों चीज ऐड हो रही है, बाकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम यही होगी, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, तो डेल्टा z की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y, क्या यही होगी? ये इसके एब्सोल्यूट एरर की मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब हमको इसका सब परसेंटेज निकालना है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका परसेंटेज हो जाएगा। ये इसके परसेंटेज की वैल्यू हो जाएगी। ये हो गया एडिशन के तौर पे। अब से हम सबट्रैक्शन की तरफ शुरू करते हैं। सबट्रैक्शन और एडिशन का जो एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू होती है वो सेम आती है, इसलिए हम इसी में इसको समझते हैं। इसको नोट में लीजिए, तो समझते हैं। x प्लस y की जगह हम x माइनस y कंसीडर कर लेते हैं, x माइनस y, वो चीजें सेम रहेंगी। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इस एक्सप्रेशन में चेक करो माइनस आएगा, और यहाँ पे ये साइन कन्वेंशन उल्टा हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। क्या होगा ये? चेक करो, वेक्टर सॉल्व करके चेक करना। इसके अंदर भी चार पॉसिबिलिटी बनेगी, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू प्लस वाले की ही होगी, तो हम उसके अंदर भी प्लस वाले को ही उसका मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कंसीडर करेंगे। तो माइनस के अंदर भी सेम एब्सोल्यूट एरर ऐसे ही कैलकुलेट होता है। उसका परसेंटेज के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये था एडिशन और सबट्रैक्शन का। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। ये सबट्रैक्शन करना, ये सबट्रैक्शन का था, नोट कर लीजिए। और हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। क्या हो जाएगा? x इंटू वाई मान लेते हैं, x इंटू वाई मान लें, x इंटू वाई, एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू सेम रहेगी। अब ये इक्वेशन बदल जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, तो भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, यहाँ पे z x प्लस माइनस डेल्टा x इंटू y प्लस माइनस डेल्टा y, क्या यही होगा? अब इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, इसमें से y, इसमें से z, क्योंकि हमको x और y और z को एलिमिनेट करना है। तो लिया z कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू x कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x, y कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाय y, क्या ये हो जाएगा? तो हमको पता है z इक्वल टू x इंटू y है, तो z, x और y ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे आएगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x प्लस माइनस डेल्टा y बाय y प्लस माइनस डेल्टा x बाय x इंटू डेल्टा y बाय y, क्या यही आएगा? चेक करो, हाँ यही आएगा। अब ये डेल्टा x बाय x जो है काफी छोटी वैल्यू है, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं,
क्योंकि एक छोटी वैल्यू जैसे कि हम जानते हैं डेल्टा एक्स बाय एक्स एरर है, एरर काफी छोटी वैल्यू होती है, तब पॉइंट्स में आती है, उस पॉइंट्स की वैल्यू को दूसरे पॉइंट्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू और छोटी आएगी, इसलिए काफी छोटी है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल, इसको वेरी स्मॉल है तो उसको नेग्लिजिबल नेग्लेक्ट कर देंगे हम, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा, डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई बाय वाई, इसको लिखते हैं। डेल्टा जेड बाय जेड क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस डेल्टा वाई बाय वाई, क्या यही हो जाएगा, यही होगा। अब इसमें 4 पॉसिबिलिटीज बनेगी, जैसे उस केस में बन रही थी, तो हमको मैक्सिमम चाहिए तो हम प्लस वाला कंसीडर करेंगे, उसका मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड, डेल्टा जेड बाय जेड हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस डेल्टा वाई बाय वाई, तो यही हो जाएगा, यही होगा। तो ये था मल्टीप्लिकेशन का केस, इसको नोट कर लीजिए। अब जैसे एब्सोल्यूट एरर आ जाए, इसका परसेंटेज निकालना हो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका परसेंटेज हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। तो जैसे अब हम बात करेंगे डिवीजन की, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रिजल्ट सेम आता है, तो उसको इसी में समझते हैं। अब बात करेंगे डिवीजन। आप यहाँ पे x अपॉन y कंसीडर कर लीजिए, x अपॉन y। अब लिखते हैं इसकी कंडीशन, z इक्वल टू हो जाएगा, जैसे कि हमने जाना डेल्टा z, इसमें एरर है तो उसको ऐड करके लिखते हैं एरर के साथ, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन y प्लस माइनस डेल्टा y, यही हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब हम z कॉमन लेते हैं, और x और y कॉमन लेते हैं, क्योंकि हमको इनको एलिमिनेट करना है। 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x अपॉन y, 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाय y, क्या ये हो जाएगा। अब x अपॉन y z के इक्वल है, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, क्या बचा। अब इसको ऊपर ले आते हैं, माइनस 1 पावर लगाते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाय y माइनस 1। अब हम बाइनोमियल थ्योरम में यूज करके इस पावर को अंदर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x हो जाएगा। इसके साइन उल्टे हो जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा y बाय y, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम यूज करके इसको कर दिया। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या उसका एक्सप्रेशन ऐसे आएगा, प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x
प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस डेल्टा वाई बाय वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू डेल्टा वाई बाय वाई, तो यही आएगा। अब जैसे कि हमने पिछले केस में बताया था कि ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसकी भी 4 वैल्यूज होंगी जिसमें तो मैक्सिमम हमको कंसीडर करेंगे तो प्लस वाला ही कंसीडर करेंगे, तो इसका आंसर भी यही आ जाएगा और परसेंटेज वाले का भी आंसर यही होगा। तो जैसे कि हम जाना एडिशन सब्ट्रैक्शन का सेम होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का भी आंसर सेम आता है, नोट करिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं पावर का। अगर कोई एक्सप्रेशन पावर का दिया हो, जैसे x की पावर n दिया हो, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। पावर x की पावर n, हमने एक एक्सप्रेशन कंसीडर कर लिया x की पावर n, तो एब्सोल्यूट एरर z का ये होगा, x का ये होगा, y का भी यही होगा। अब बात करते हैं इसमें। अब इसके जो एरर है उसके साथ इसको लिखते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x की पावर n। इसमें से z और x कॉमन लेते हैं, z कॉमन लिया तो मुझे 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इक्वल टू x कॉमन लिया तो x की पावर n बाहर आएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x की पावर n, तो यही होगा, यही होगा। अब z इक्वल टू x की पावर n है तो उसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसकी पावर को अंदर ले आएंगे, आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इक्वल टू 1 प्लस माइनस n डेल्टा x बाय x, यही हो जाएगा यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। यही हो जाएगा, तो ये इसके एरर की वैल्यू होगी, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसके एरर की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम एरर की डेल्टा z बाय z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा n, जो कि x की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा n इनटू डेल्टा x बाय x, तो यही हो जाएगी। जब भी पावर में आता है तो उसके एरर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये था पावर, इसको नोट कर लीजिए। अब इसका हमको परसेंटेज का निकालना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा सब परसेंटेज वाला। ये हो जाएगा, ठीक, नोट करिए। हमने पावर को भी देख लिया है। अब इसके बाद बात करेंगे, कोई एक्सप्रेशन दिया जाता है, जैसे कोई एक्सप्रेशन है x की पावर p, y की पावर q, क्वांटम की पावर r, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। हमारा z हो जाएगा x की पावर p, y की पावर q और w की पावर r, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं, तो एक्सप्रेशन क्या है, x पावर p, y पावर q, w पावर r। तो जब z के अंदर डेल्टा z है, x के अंदर डेल्टा x है, y के अंदर डेल्टा y है, तो w पे डेल्टा w मान लेते हैं, सेम इसकी तरह w इक्वल टू डेल्टा w, डेल्टा w, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं एरर के साथ, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, नहीं इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम लॉग करके सॉल्व करेंगे, इसका लॉग लेंगे दोनों तरफ, इस एक्सप्रेशन में हम लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो क्या आएगा
लिखिए log z इज इक्वल टू पावर आ गया जाएगी e log x, इसमें पावर आ गया जाएगी प्लस q log y, q log y। अभी नीचे इसकी पावर -1 आएगी तो नेगेटिव में माइनस लॉग नेगेटिव आर की पावर होगी, नेगेटिव आर आगे आ जाएगा तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस आर लॉग डब्ल्यू। क्या यही हो जाएगा इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू? तो अब हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों साइड पे, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो उसको एरर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया? टेकिंग log both sides। वैसे इसकी जरूरत नहीं है इसके अंदर, इसको हटा देते हैं। ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में काम आता है, इसके अंदर नहीं आता। हमने इस एक्सप्रेशन में log लिया, अब हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू p into delta x by x plus q into delta y by y minus r into delta w by w। क्या यही आएगा? चेक करो, ये आएगा, ये इसकी एरर की वैल्यू है। अब इसके आगे हम प्लस माइनस लगा देंगे तो ये एरर, इसका एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसके एरर की वैल्यू? यही हो जाएगी। तो अब इसमें भी बहुत सारे केसेस बनेंगे, उसमें से हम एडिशन वाला कंसीडर करेंगे क्योंकि हमको मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? जब तीनों ऐड होंगे तो उसको लिखते हैं। इधर मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? डेल्टा z बाय z इक्वल टू प्लस माइनस p इनटू डेल्टा z बाय डेल्टा x बाय x प्लस q इनटू डेल्टा y बाय y माइनस प्लस डेल्टा w बाय w। यही हो जाएगा। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो इसका हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इनटू 100 प्लस माइनस p इनटू डेल्टा x बाय x इनटू 100 प्लस q इनटू डेल्टा y बाय y इनटू 100 प्लस r इनटू डेल्टा w बाय w इनटू 100। यही हो जाएगा। ये इसके परसेंटेज एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू हो जाएगी। तो हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और पावर और एक ऐसे एक्सप्रेशन के एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका देख लिया। एडिशन और सब्सट्रैक्शन का सेम रहता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सेम रहता है, और पावर का, उसकी पावर उसके एरर से मल्टीप्लाई हो जाती है, और इसके अंदर ये रिजल्ट आता है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए, ये क्वेश्चन है, अर्थ का रेडियस मेजर करा गया, उसमें 1% की एरर आई मेजरिंग में, तो हमको उसके परसेंटेज एरर वॉल्यूम बताना है। क्वेश्चन है, परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1%। तो हमको एरर, परसेंटेज एरर बताना है, परसेंटेज एरर ऑफ वॉल्यूम। तो ये हमको वॉल्यूम का बताना है। तो इसके अंदर हम जैसे जानते हैं अर्थ क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, उस स्फीयर का वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो उसको लिखते हैं, तो इसका सॉल्यूशन है वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। क्या इसका वॉल्यूम क्या है? प्रोपोर्शनल है रेडियस के, इसमें जो चेंजेस आएंगे वो इसमें चेंजेस आएंगे, और 4/3 एक कांस्टेंट टर्म है इस एक्सप्रेशन में, है कि नहीं?
इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अब हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो लॉग v इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4/3 बाय प्लस 3 लॉग r। तो वॉल्यूम इस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसमें जो एरर आएगा वो डायरेक्टली इस पे ही एरर दिखाएगा। तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, इस पे इफेक्ट नहीं आ रहा होगा उसका, ये चेंज हो रहा होगा, इस पे इफेक्ट डाल रहा होगा, तो नेगलेक्ट कर दिया और अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा v बाई v इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा r बाय r। पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया तो डेल्टा r बाय r आ जाएगा। अब हमको दे क्या रखा है, परसेंटेज एरर दे रखा है और निकालना भी परसेंटेज एरर है, तो वॉल्यूम का परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा v बाई v इंटू 100 इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा r बाय r इंटू 100। क्या यही हो जाएगा? क्या यही हो जाएगा? जी, तो हमको दे क्या रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है हमको, परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ अर्थ इज 1%, तो इसकी वैल्यू दे रखी है, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो हमसे पूछा है परसेंटेज एरर ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो यही है परसेंटेज एरर वॉल्यूम ऑफ अर्थ का, तो इधर वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 1%, इसका आंसर आ जाएगा 3%, तो ये इसका आंसर होगा। तो आज हमने एरर के बारे में सारी चीजें डिस्कस कर ली। एडिशन में जब एरर आता है, एक्सप्रेशन जब एडिशन का हो या सब्ट्रैक्शन का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो, डिवीजन का हो या पावर में हो या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन हो, तो उसको कैसे सॉल्व